नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स। और इस ऑनलाइन सीरीज़ की को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वें लेक्चर पे आ चुके हैं, 5वें वीडियो पे आ चुके हैं। और आज का जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको मैं लिख देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव। द्वि मतलब डाई मतलब दो और ध्रुव मतलब पोल। इसका मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके पहले हमने कौन कौन से वीडियोस पढ़े हैं, इसके पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारा पहला जो वीडियो था, हमारा जो पहला लेक्चर था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश के ऊपर था। ये हमारा पहला लेक्चर था। उसके बाद में दूसरा जो लेक्चर था हमारे पास वो था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम था। उसके बाद जो तीसरा लेक्चर था वो था विद्युत धारा व प्रतिरोध। उसके बाद जो चौथा लेक्चर था वो था विद्युत क्षेत्र के बारे में। और उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हम आज का 5वां लेक्चर लेके आ रहे हैं वो है विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। डाइपोल का मतलब दो ध्रुव हों जिसके। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत से रिलेटेड, मतलब विद्युत आवेश से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव को शुरू करते हैं। देखो क्या होता है। मान लो मैं दो इक्वल लेकिन अपोजिट मतलब समान लेकिन विपरीत आवेश लेता हूँ। एक तो मान लो मैंने लिया प्लस क्यू और दूसरा मैंने लिया मान लो माइनस क्यू। दोनों आवेश समान है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, लेकिन दोनों की प्रकृति समान नहीं है, दोनों की प्रकृति विपरीत है। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। और यदि मैं इन दोनों को बहुत ही पास, मतलब इनकी जो बीच की दूरी है, ये जो आर मैंने बनाई है, ये बहुत ही कम है, ठीक है। अगर मैं दो विपरीत और समान आवेशों को पास पास रखता हूँ, ये दूरी बहुत कम है। दूरी बहुत कम का मतलब ये दूरी है माइक्रोमीटर्स में है, माइक्रोमीटर्स और एंगस्ट्रॉम्स में है ये। तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसकी परिभाषा इसी तरह लिखते हैं कि दो समान व विपरीत, विपरीत में समझते हो अपोजिट, एक प्लस और दूसरा माइनस, दो समान व विपरीत आवेशों, ठीक है, को बहुत ही कम दूरी पर, है ना, अल्प दूरी पर रखा जाए तो इस सिस्टम को, अब सिस्टम को हिंदी में निकाय कहते हैं, तो इस निकाय को, तो इस निकाय, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। हमने दो इक्वल मतलब समान और अपोजिट मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस चार्ज लिए। उन दोनों चार्जों को हमने बहुत ही कम दूरी, ये दूरी कितनी है? बहुत कम, अति अल्प, कम कम का मतलब समझते हो माइक्रोमीटर्स में या एंगस्ट्रॉम्स में। इतनी कम दूरी पर अगर मैं इसको रख दूंगा तब इस सिस्टम को मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ कहीं बीच में इसका मध्य बिंदु होगा, यस।
यहाँ कहीं मिडिल पॉइंट होगा बीच में, मध्य बिंदु, जो दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी हम आगे बात करेंगे। तो हमारा जो अगला है तो पॉइंट वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण मतलब मोमेंट, इसका मतलब इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है देखो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, छोटा p। अब चलो अब देखो हमने क्या किया, एक आवेश लिया प्लस क्यू, ठीक है बच्चों, प्लस क्यू हमने एक आवेश लिया है, दूसरा आवेश लिया है माइनस क्यू, और दोनों को बहुत ही कम दूरी पर रखा हुआ है। मैं इनके बीच की दूरी है, और मान लो मैं इनके बीच की जो दूरी है इसको 2a कहता हूं। अब ये 2a क्यों लिया है, क्योंकि जब तुम ये मध्य बिंदु लोगे, ये दोनों के बीच की दूरी है, ये कहीं इसका मध्य बिंदु है, तो आधी दूरी तो इधर a बचेगी और आधी दूरी इधर a बचेगी, इसलिए तो ये मध्य बिंदु से प्लस चार्ज की दूरी a और इसकी भी a, तो दोनों को मिला दिया था 2a। ठीक है, तो हमने एक ऐसा अरेंजमेंट लिया है, ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें दो आवेश हैं, दोनों बहुत ही पास पास रखे हुए हैं, समान हैं और अपोजिट हैं, और दोनों को 2a दूरी पर रखा हुआ। अगर मैं इस डाइपोल की बात करूं तो इस डाइपोल का जो आघूर्ण, जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा देखिए। तो डाइपोल में मोमेंट को लिखूंगा तो क्या होता है समझिए इधर, तो P से लिखता हूँ मैं, P इक्वल टू मैं लिखूंगा आवेश इनटू इनके मध्य दूरी। ठीक है, तो आवेश व इनके जो मध्य दूरी है, इन दोनों के गुणनफल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको और थोड़ा लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे P इक्वल टू आवेश कितना है, Q है दोनों का, अब एक ही लेना है, प्लस लो या माइनस लो। ठीक है, आवेश Q हो गया, इनटू दूरी कितनी है बताइए, दूरी है 2 इंटू a, यस, दोनों के बीच की दूरी 2a, वेरी गुड। चलिए ये बन गया सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो इसका जवाब आता है कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अगर यह सदिश राशि है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एरो लगेगा, बिल्कुल यस। दूसरी बात, ये तो इसका परिमाण है, इसकी कुछ दिशा भी तो होगी, वेरी गुड। जो इसकी दिशा आएगी, तो इसकी दिशा जो आती है वो आती है, इसकी दिशा, इसकी किसकी, डाइपोल मोमेंट की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, इसकी जो दिशा आती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी। ठीक है, मतलब कैसे, इसका मतलब मैं लिखूंगा माइनस से प्लस, ये आएगी दिशा किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, अ लॉट टू लर्न नाउ। अब एक काम कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए, जब तक मैं थोड़ा देखता हूँ, मतलब आगे बढ़ाता हूँ कॉपी को, फिर फटाफट नोट डाउन कीजिए आप इसको। देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ एक बार। हमने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, 4 टॉपिक्स पढ़ लिए, आज 5वां टॉपिक है, और आज का टॉपिक है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश हों और दोनों ही बहुत ही पास पास रखे हुए हैं, दोनों के ऊपर जो आवेश रहेगा वो विपरीत रहेगा लेकिन समान है, दोनों ही क्यू क्यू हैं लेकिन एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। इस प्रकार के अरेंजमेंट को, इस प्रकार के सिस्टम को, इस प्रकार के निकाय को हम
विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, जो वही मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अगर मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूँ, तो मोमेंट ये होता है कि जब हम आवेश को इनके मध्य की दूरी से गुणा कर देते हैं, तब जो आपके पास वैल्यू आएगी वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो आवेश व दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। डाइपोल कहते हैं, इसकी दिशा, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा व परिमाण दोनों होंगे। वेरी गुड। परिमाण तो ये रहा, और दिशा कहाँ से है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि ये फॉर्मूला आ गया तो इसके ऊपर एक उदाहरण करना बनता है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं पहला आज का। ओके, सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए आप आपके पास में NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? ये दूरी का मात्रक है। मतलब जैसे हम दूरी मापते हैं मीटर्स में, ऐसे मात्रक क्या है दूरी का? मीटर। मीटर्स में मापते हैं दूरी, किलोमीटर्स में मापते हैं, है ना, सेंटीमीटर्स में मापते हैं। तो किलोमीटर तो बड़ी दूरी हो गई, मील बड़ी दूरी हो गई। छोटी दूरी करो तो मीटर, मीटर से छोटी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटी माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटी नैनोमीटर, और नैनोमीटर से छोटी एंगस्ट्रॉम। अच्छा यार पता ही नहीं आपको, अरे लिखवाना पड़ेगा क्या मेरे को? देखो इधर दूरियों का, अच्छा एंगस्ट्रॉम में बताऊंगा बाद में, एक पूरा चैप्टर ले लूँगा, एक पूरा टॉपिक ले लूँगा इसके रिलेटेड। अभी देखिए एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है, इनके मध्य दूरी दे रखी है, NaCl दे रखा है, मतलब एक धनायन और एक ऋणायन दोनों आवेश हैं, इनके मध्य दूरी दे रखी है। तो मध्य दूरी ये है, ठीक है। तो ये कह रहा है अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए फटाफट करते हैं इसका सॉल्यूशन अब करेंगे। अब देखो सॉल्यूशन। NaCl है आपके पास। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, Na प्लस, इसको देख के क्या माइंड में आता है? इसके पास कितना आवेश है? प्लस है। प्लस का मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन? भाई एक तो प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो प्लस ई का आएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। इसके ऊपर आवेश जो आएगा वो माइनस ई का आएगा। मतलब हमारे पास में अरेंजमेंट इस तरह से है, एक तो है प्लस ई चार्ज, दूसरा है माइनस ई चार्ज, और दोनों के मध्य की दूरी है 1.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हमें इनका आघूर्ण निकालना है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास में Na प्लस है और Cl माइनस है। Na प्लस और Cl माइनस पे जो आवेश है वो +1 और -1 है। +1 और -1 आवेश जब आता है तब आता है जब यह Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और यह Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसके ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए तो हो गया। अब आपको क्या करना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P होता है बराबर, बताओ क्या होता है? Q × 2a। यस, मतलब दोनों के मध्य की दूरी। बताओ आवेश कितना है? इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू दोनों के मध्य की दूरी क्या है? 1.28 इंटू एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम रखना पड़ेगा आपको। ऐसा यूनिट में आंसर देना होता है हमेशा फिजिक्स के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। ई का मान क्या होता है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
10 की घात -19 और गुणा करेंगे किससे 1.28। अच्छा ये भी एंगस्ट्रॉम आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स एंगस्ट्रॉम को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऐसे ही मात्रक में। और ऐसे ही मात्रक क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, वेरी गुड। चलो यहाँ रखिए फटाफट, तो ये हो जाएगा 10 की घात -10 मीटर। अच्छा अब आप इसको गुणा कर सकते हैं यार, ठीक है, आराम से गुणा कीजिए। इसका मान आएगा 2.048 गुणा 10 की घात -29। अच्छा इसका मात्रक क्या रहेगा ये बता सकते हो क्या, मात्रक 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 मात्रक, यहाँ दिखा दो इसको मात्रक, देखो इधर। अगर मैं इसके ऐसे ही मात्रक का बात करूँ, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक, तो मुझे बताओ क्या क्या गुणा कर रहे हैं। एक तो आवेश है, उसके बाद क्या दूरी है। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, पी का ऐसे, आवेश का ऐसे मात्रक, चार्ज का ऐसे मात्रक, पहला लेक्चर याद करो। आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलाम। और दूरी, दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है बताओ, दूरी का ऐसे मात्रक होता है मीटर। तो इसका जो कूलाम मीटर, ठीक है, ये इसका ऐसे मात्रक होगा। गॉट इट, क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलिए तो इसका मात्रक क्या लिखूंगा मैं, कूलाम मीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी था, यस इजी था, समझ में आने के बाद सब इजी लगता है। चलिए अब आप एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए वेरी गुड, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नए पेज की तरफ। वेरी गुड। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, इसको सही रखता हूँ, एक मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरे को फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ जी अब हो गया एडजस्ट। चलिए तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, देखो वो है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, विद्युत डाइपोल को आगे बढ़ाते हैं। इसका जो नया टॉपिक अब है कि अब डाइपोल मोमेंट है, एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, तो इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, Q/R² होता है। तो हम वही लिखेंगे, विद्युत विद्युत द्विध्रुव मतलब डाइपोल के कारण डाइपोल के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। देखिए अरेंजमेंट बनाते हैं। मान लो ये आपके पास में प्लस Q है, ठीक है, और ये आपके पास में माइनस Q है, ठीक है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, बन गया द्विध्रुव, बन गया डाइपोल। इस डाइपोल को मिलाने वाली रेखा ये रही, इनके मध्य दूरी 2a है। वेरी गुड, इनके मध्य की दूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 2a है। वेरी गुड। और अब देखो इसकी अक्षीय रेखा क्या होती है समझाता हूँ आपको। ये जो इसको आगे बढ़ाऊंगा ना मैं, ये होगी इसकी अक्षीय रेखा, ठीक है बच्चों, जिसको आगे बढ़ाऊंगा अगर मैं, तो ये रेखा होगी अक्षीय रेखा होगी। मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, चलिए आगे बढ़ाते हैं मेरा। वेरी गुड और वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट है P, मान लो P मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट P पर जो इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित है,
इस पॉइंट P पर मुझे विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस डाइपोल की वजह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये बताइए, इसका मध्य बिंदु होता है एक, और मध्य बिंदु से ये जो P है आपका R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है मध्य बिंदु से? ध्यान रखना, ये मध्य बिंदु से दूरी है इसकी, मध्य बिंदु से R दूरी पर P स्थित है, P बिंदु। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए यार, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आवेशों की वजह से आएगा ना, मतलब एक तो इस माइनस आवेश की वजह से आएगा और एक इस प्लस आवेश की वजह से आएगा। सही है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर है? इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है, माइनस ए प्लस, यस P। और इसका मान भी कितना है? मान है इसका Q इंटू 2A। ये आपको बात याद में रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, प्लस Q माइनस Q, बीच में से दूरी है R। अब जाहिर सी बात है यार, बीच में से दूरी है तो हमें तो अलग अलग दूरी निकालनी पड़ेगी, हमें अलग अलग दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र इन आवेशों की वजह से आएगा, तो आवेशों की दूरी निकालनी पड़ेगी। अब देखिए इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दूरी है R, और ये दूरी है 2A, और ये इनका मध्य बिंदु। तो सीधी सी बात है, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी भी हो गई A, और ये दूरी भी हो गई A। वेरी गुड, एक बात तो आपने समझ ली। दूसरी बात समझो, अगर ये दूरी R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है आपके पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इस वाली दूरी का मान बताइए ये कितनी आएगी? ये वाली दूरी देखो, टोटल R है यहाँ से यहाँ तक, और ये बीच में A है, ये तो हटा दो। तो अगर मैं R में से A हटाऊंगा क्या बचेगी? R माइनस A बचेगा। वेरी गुड। तो माइनस Q से जो दूरी है वो R माइनस A है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ प्लस A से, तो बताइए कितनी दूरी आएगी यहाँ से यहाँ तक? ये दूरी बताइए। देखो P पॉइंट है यहाँ पे, R यहाँ तक R दूरी है, और ये दूरी और ऐड हो रही है इसमें, तो ये दूरी आएगी R प्लस A। वेरी गुड। तो सबसे पहला काम क्या करना है इसकी डेरिवेशन में? पहले आवेश निकालो, पॉइंट समझो कहाँ पे है, पॉइंट के साथ दूरी समझो, और उनके आधे करो दूरी A, और फिर R में से घटा दो पहली दूरी, R में जोड़ दो A दूसरी दूरी। समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए अब हम क्या निकालते हैं? अब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। अब देखो ये माइनस Q है, इस माइनस Q मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, माइनस Q से अंदर की ओर, माइनस Q की तरफ, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र आया कुछ इधर की तरफ। मान लो इसको मैंने नाम ले लिया E1, ठीक है। और ये जो प्लस Q है इसकी वजह से दूर बाहर जाएगा, मतलब इधर जाएगा कहीं, इसका नाम दे दिया मान लो मैंने E2, ठीक है। तो E1 E2 क्या है? E1 विद्युत क्षेत्र है माइनस Q की वजह से। E1 क्या है? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है P पर, किसकी वजह से? माइनस Q आवेश की वजह से। और E2 किसकी वजह से है? ये प्लस Q आवेश की वजह से, ठीक है। इतना समझ आया? अब डेरिवेशन देखना, सिंपल सा डेरिवेशन है, अभी करते हैं इसको। देखो चलिए करते हैं शुरू। हाँ, तो अगर मैं बात करूं बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र बताइए, तो मैं लिखूंगा E कुल, आगे बताइए। देखो E1 तो है इधर और E2 है इधर, दोनों आपस में विपरीत दिशा में है, तो घटाएंगे पहली बात। तो दूसरी बात, कौन ज़्यादा होगा ये भी बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, पास में कौन सा आवेश है? माइनस Q, तो सीधी सी बात है माइनस Q का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, तो माइनस ये जो E1 है ज़्यादा होगा, E1 ज़्यादा होगा और E2 कम होगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2। वेरी गुड, आगे बढ़िए। अब बिंदु आवेश है ये दोनों, और बिंदु आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र कितनी आती है बताइए? भूल गए आप लोग। बिंदु आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान आता है KQ/R²। आप पिछला वीडियो देखना मेरा, उसमें ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, KQ/R² आता है। तो वही हम सूत्र यहाँ पे फॉलो करेंगे
और E1 का मान लिखेंगे, E1 का मान लिखेंगे। चलो E1 का मान लिखो यार, E1 का कितना है देखो। तो E1 है माइनस क्यू की वजह से, तो ये हो गया के, सदिश राशि है, माइनस माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। के क्योंकि मैंने डायरेक्शन ले ली, ये माइनस क्यू नहीं लगाएंगे। मैं पहले ही आपको समझा चुका, सदिश राशियों में माइनस क्यू नहीं लगाते। माइनस का मतलब है इस दिशा का बारे में, बस ये माइनस हमको ये दिशा के बारे में बता रहा है। तो आप दिशा को कंसिडर कर लो ना, ये इधर, बस माइनस प्लस को कंसिडर नहीं करते, फिर प्लस ही लिखते हैं। तो इसका आवेश कितना है, क्यू बटा दूरी कितनी बताइए, माइनस क्यू की दूरी कितनी है पी से, ये लिखिए आपके सामने, यहाँ से आता आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के प्लस की बात करेंगे, E2 धनावेश की वजह से है ना प्लस क्यू, तो प्लस क्यू का आवेश क्यू लिख दिया बटा इसकी दूरी कितनी बताइए यहाँ से यहाँ तक, ये रही आर प्लस ए का स्क्वायर। समझिए क्या, अब इसको हल करना है आपको यार, हल कर लेंगे फटाफट। देखो कि ये तो है ई कुल, ठीक है। अब देखिए दोनों में के कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस ए का स्क्वायर। अब थोड़ी सी गणित लगानी है यहाँ पे, बायोलॉजी वाले याद कर लेना इसके आगे, यहाँ तक तो समझना है, यहाँ के बाद गणित लगानी है। बायोलॉजी वाले सीधा सीधा याद कर लेना ये समझ लेना, अच्छी बात है। और मैं तो और बताते ही होगा यार, देखो बराबर के क्यू तो है यहाँ पे, पहले क्या लेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लो, तो आर माइनस ए का स्क्वायर गुणा करेंगे आर प्लस का ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आर माइनस ए स्क्वायर तो कट गया, यहाँ पे क्या आएगा आर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे आप तो के क्यू तो है यहाँ पे, क्या आएगा देखो, खोल दो इसको। अब आप खोलोगे हल करोगे तो ऊपर आपके पास में बचेगा 4 ए आर बटा, नीचे से हल करोगे तो आपके पास में बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई आर क्या है, बहुत बड़ा हमारे पास जो दूरी है ना आर काफ़ी बड़ी है, ए से आर है बहुत बड़ी यहाँ पे, चूँकि आर इज़ वेरी वेरी बिगर देन ए। अगर आर बहुत बड़ी है ए से तो आर स्क्वायर तो और भी बड़ा होगा यार, तो आर स्क्वायर के सापेक्ष हम इस ए स्क्वायर को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। आप यार बड़ी राशि 100 में से 0.0001 को घटाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इसको हटा ही देंगे ना हम, सीधे 100 ही लिखेंगे ना यार, वही बात है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी राशि, छोटी राशि को 0 मान लेंगे। चलो आगे हल करेंगे तो क्या बचेगा देखो, तो के क्यू इंटू 4 AR बटा, ए तो हट गया, आर इज ये हो गया आर की पावर 4, ठीक है। अच्छा बराबर देखो, एक आर सी पावर कट जाएगी, तो के क्यू इंटू 4A बटा आर क्यूब, ये बचा आपके पास में। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इक्वल का मान क्या आएगा, जल्दी से बताइए। देखो के है, क्यू है, अब ये 4A है यहाँ पे, तो इसको मैं 2A लिख सकता हूँ और 2 से गुणा कर सकता हूँ बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यू के वजह से समझ में आ जाएगा आपको, रुको 2 मिनट। देखिए ध्यान से देखिए, क्यू इंटू 2A किसका मान है, डाइपोल मोमेंट का मान है, क्यू इंटू 2 आ गया, तो इसमें आ जाए, इसलिए 2 से मना, 2 को अलग कर दिया और ये लिख दिया। अब देखिए ये तो पे पी लिख दूंगा, तो ई आपके सामने क्या आएगा बताओ, के 2 बाहर आ गया, 2K P बटा आर क्यूब, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार पूछा जाता है। डेरिवेशन, ये डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे एक बात बताओ, ये जो ई है कहाँ पे, ये अक्ष पे है ना, तो इसको लिखेंगे ई अक्ष, ठीक है।
अच्छा इसकी दिशा बताओ एक बार, इसकी दिशा बताओ एक बार। देखो ज़्यादा कौन सा है, यहाँ देखो डायग्राम फिर से, ज़्यादा क्या है, E1 ज़्यादा है ना। क्यों है E1 ज़्यादा, क्योंकि ये पास में है यार। E1 ज़्यादा है E2 से। E1 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये माइनस क्यू पास में है इसलिए। तो अगर E1 ज़्यादा है तो मेन जो दिशा आएगी वो भी किधर आएगी, इधर ही आएगी। और हमारा विद्युत विभव, सॉरी विद्युत डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी दिशा भी किधर थी, इधर ही थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा भी इधर, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर। क्या दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं, बताओ यार। फिर से देखिए E1 ज़्यादा है E2 से, क्योंकि E1 का पास है चार्ज, आवेश पास है E1 का, तो E1 ज़्यादा होगा। E1 ज़्यादा है अगर, तो E1 की दिशा किधर है, इधर, दाएं से बाएं। विद्युत विभव, सॉरी विभव नहीं, विद्युत द्विध्रुव डाइपोल, इसकी दिशा भी किधर है, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। दोनों एक ही दिशा में आ रही नहीं आ रही, यस। तो मैं लिखूँगा इसकी जो दिशा आएगी वो डाइपोल के समांतर। ठीक है बच्चों। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक डेरिवेशन करके दिखाया अभी, वापस से देख लीजिए एक बार 2 मिनट के अंदर। डाइपोल है, डाइपोल के कारण अक्षीय रेखा पर क्या निकालूंगा मैं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है, उसके पहले मैंने इसके लिए सबसे पहले मैंने एक डाइपोल लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू में आवेश है प्लस, माइनस क्यू में माइनस, दोनों को बहुत ही कम दूरी 2a पर रखा हुआ है, और ये इसकी अक्ष है, और इस अक्ष पे एक बिंदु है P, जिसके ऊपर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले दूरियों को बांटेंगे, 2a पूरी दूरी है, आधी इधर आधी इधर, और बीच में से r दूरी पर है। तो माइनस क्यू से दूरी हो जाएगी r माइनस है, प्लस क्यू से हो जाएगी r प्लस है। इतना समझ में आ गया। इनकी दिशा कर देंगे डिसाइड। देखो माइनस E1, सॉरी E1 तो इधर की साइड, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से, E2 प्लस क्यू की वजह से इधर की साइड, क्योंकि प्लस से दूर जाता है और माइनस से पास आता है। द्विध्रुव का मान अगर मैं बात करूं तो P की वैल्यू होती है Q इंटू 2a, हमने बता ही दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, कुछ इस तरह से है ये, पहले यूँ चलेंगे यहाँ तक, फिर यूँ आएंगे वापस। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र निकाला। तो वही है, कुल कितना हुआ E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ज़्यादा E1 है, वैल्यू रख दी KQ बाई आर स्क्वायर। अब KQ बटे आर स्क्वायर मान रख दिया, आर का, आर माइनस ए है, आर प्लस ए। हल कर लिया इसको, हल कर लिया, यहाँ तक आ गया। ए स्क्वायर को हटा दिया क्योंकि बहुत छोटी राशि है, यहाँ तक आ गया। एक आर से आर कट गया, क्यूब आ गया। फिर इस 4a को मैंने इस तरह लिख दिया, 2a गुणा 2a, ताकि ये बन जाए डाइपोल बन जाए, है ना। ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है, यस, वेरी गुड। अब 2 आ गया, K आ गया, P आ गया बटे आर क्यूब। आर क्या है, दूरी है, दोनों डाइपोल की आर क्या है, P व द्विध्रुव के मध्य दूरी। ठीक है, डाइपोल, ये तो डाइपोल है, और ये P, इन दोनों के मध्य दूरी R है, और K का मान आपको पता ही है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, और P आएगा डाइपोल। अच्छा इसकी दिशा इधर की तरफ थी, और विद्युत द्विध्रुव भी इधर की तरफ था। क्या लिखूँगा, डाइपोल के समांतर। समझ में आया क्या, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और करेंगे, फिर आज का वीडियो लेक्चर फिनिश करेंगे। जल्दी से इसको उतार लीजिए आप यार। अच्छा मैं अपने बारे में बता दूं, वैसे तो हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। सो माय नेम इज़ ललित, IIT से हूँ, और आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर वगैरह तो यार पिछले वाले वीडियो में दे रखे हैं मैंने। चलिए फटाफट उतार लीजिए इसको। आज हमने क्या पढ़ा, डाइपोल पढ़ा, डाइपोल मोमेंट पढ़ा,
उसके बाद में एक विद्युत क्षेत्र वाला डेरिवेशन किया हमने। डाइपोल सदिश राशि है, ध्यान रखना। मात्रा कूलम मीटर, डेरिवेशन किया, सूत्र ध्यान रखना। ई अक्ष आएगा 2kp/r³। वेरी गुड, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। दिशा डाइपोल के समांतर, वेरी गुड, उतार लिया, फिनिश। एक न्यूमेरिकल करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। ओके 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 ओके, चलो न्यूमेरिकल्स आज के जो आ रहा है वो है सेकंड, ठीक है। आप अपनी किताब में से टॉपिक उठा लीजिए, करिए, उसमें एग्जाम्पल्स हैं, आंकिक प्रश्न हैं, कर लिया कीजिए। जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया। मान लो एक डाइपोल है जिसका आघूर्ण है 10 कूलम मीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है यार, कूलम और मीटर। एक डाइपोल जिसका आघूर्ण 10 सेंटीमीटर है से 1 mm, 1 mm नहीं यार, 1 मीटर लो, 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु है P। कहाँ पे? अक्षीय है ना। बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, ठीक है। करो फटाफट करते हैं, चलो। हाँ भाई देखिए इधर फटाफट सॉल्यूशन। सूत्र क्या अक्षीय भाई? ई अक्ष क्या होता है बताइए। अब आपको सूत्र भी ध्यान रखना है बस। Kp 2kp/r³, ये सूत्र था हमारे पास। जल्दी से मान रख दीजिए फटाफट। 2 9 × 10⁻9। पी का मान क्या बताइए? ये पी का मान है, ये आर का मान है। तो पी का मान क्या बताइए? पी का मान है 10 इंटू आर का मान क्या बताओ? आर है 1 का क्यूब। कितना आ गया? 9 दूनी 18, 18 इंटू 10⁻9 और 1 10 हो गया। अच्छा इसका मात्रा क्या आएगा? ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है ना यार। इसका मात्रा क्या आएगा बताओ? विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। चलो आ गया, हो गया। अगर आपको इसके क्वेश्चन करने हैं तो आपके पास में आपका जो बुक है RBSc भौतिक विज्ञान की जो बुक है फिजिक्स की, उसमें पेज नंबर है 19, एग्जाम्पल है 1.19। इसको आप हल कर सकते हैं, आपका होमवर्क मान लो आप जिसको चाहे, ठीक है। इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं। आई होप यू लाइक इट एंड टुडेज टॉपिक वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा हमने। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। और पढ़ते रहिए। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं है पढ़ना नहीं है, देखो पढ़ना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स लगेंगी अगले साल में, पढ़ना ज़रूरी है। बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे डेफिनेटली। और इस 12th क्लास के अंदर टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार पीछे रह गए तो फिर पीछे ही रह जाओगे। इसलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि घर पे पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। जो यहाँ से आपको मटेरियल मिल रहा है उसको ध्यान से करिए। उसके होमवर्क में बिल्कुल लापरवाही, केयरलेसनेस मत बरतिए। अपने मन जी जान से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है कि फिजिक्स में जिस बच्चे ने 100 में से 100 सोच के रखा है उसको मैं दिलवाऊंगा आपको, बशर्ते मेरा होमवर्क और मेरी कॉपी को ध्यान से पढ़ो। इसके अलावा कुछ नहीं चाहता मैं। गारंटी, ज़्यादा होमवर्क भी नहीं देता यार। इसके बाद मैं असाइनमेंट दे दूंगा, 5 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के दे दूंगा, उसको करिए आराम से। हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं डाउट पूछिए। अब आपने मेरी कॉपी पढ़ लो और मेरे होमवर्क कर लो, इसके अलावा कुछ मत करो। गारंटी मेरी 100 में से 100 लाने की आपकी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय।